हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आप सबों का शुद्ध सात्विक में स्वागत है। कल से नवरात्रा चालू हो रहे हैं, तो सभी को सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्रि। तो इसके लिए ना आज ही मैं कुछ कुछ तैयारी कर ले रही हूँ। जैसे पहले मैं ये सेमदाना को अच्छे से भून करके इसे मैं कुछ को थोड़ा मतलब दरदरा कर लूँगी, कुछ का पाउडर बना लूँगी, इस तरीके से करूँगी। कुछ कुछ चीज़ों की मैं तैयारी कर लूँगी। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कल से नवरात्रा चालू हो जाएंगे ना, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए फिर आज ही मैं कुछ कुछ तैयारी करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया है। अब इसे निकाल लेती हूँ। फिर साबूदाना भी कुछ रोस्ट कर लूँगी मैं। तो चलिए आगे। अब यहाँ पे इन साबूदाना को दे करके इसे भी भूनेंगे, और इनकी भी मैं पाउडर बना करके रख लूँगी, ताकि इसका आटा गूँथने में सुविधा होगा। पूरी पराठा के लिए ये आटा मैं बना करके रख लूँगी साबूदाना की। तो इसीलिए इसे हल्की तरह से इसे सेक लेंगे पहले। साबूदाने को ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं भूनेंगे, इसे मीडियम टू लो में ही भूनेंगे। और ये थोड़े फूल जाएंगे, भून जाएंगे तो फिर आपको दिखा रहे हैं। इनके आवाज़ से पता चल ही जाएगा कि ये भून चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा फिर भूनने से भी फिर इसके आटे जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। बीच बीच में से ना इसकी चटकने की आवाज़ आ रही है। देखिए, आपको इसके चटकने की आवाज़ आ रही होगी। अब ये साबूदाने हो गए हैं, ये फूल भी गए हैं। अब हम यहाँ जीरा को भून लेंगे। जीरा को भी भून करके इसका भी पाउडर बना करके रख लेंगे। तो ये सब जैसे मसाले वगैरह को भून करके इसे पाउडर बना करके रखना, या साबूदाना का आटा बना करके रखना, मूंगफली को उसको भी दरदरा करके रखना, पाउडर बना करके रखना, ये सब काम अगर पहले से ही करके रख लिया जाए ना समय रहते, तो फिर काम करना बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि व्रत के समय ना अचानक से बहुत ज़्यादा काम का मतलब भीड़ हो जाता है, कि इधर भी करो, व्रत का भी खाना बनाओ, फिर घर के लिए भी बनाओ, काम भी देखो, फिर पूजा है ये सब भी करो, पाठ वगैरह करो, तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए कुछ कुछ काम को पहले से कर लेना चाहिए, तो इससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ जीरा के भी रंग थोड़े से चेंज हो गए हैं, और इसमें से खुशबू आने लगी है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये भी हो गए हैं, अब इन्हें भी मैं निकाल ले रही हूँ। अब इसमें थोड़ा धनिया डाल के धनिया को भी भून लेंगे। क्योंकि किसी में जीरा पाउडर लगता है, किसी में धनिया पाउडर लगता है, तो ये सबको अलग अलग से सब करके रख लेना होगा। और ये सब काम आप जितना अच्छे से करके रख लेंगे ना, उतना ही आपको आसानी होगा। जैसे मैंने नमक भी लाया ना, व्रत वाला नमक लाया ना, तो इस बार मुझे वो डस्ट वाला नमक नहीं मिला। तो मैं उसमें क्या करी ना, वो जो पत्थर वाले ढेले वाले नमक होते हैं ना, वो वाला टाइप का मैं ले आई, उसको रॉक नमक का। तो फिर उसको भी मैंने आज तोड़ करके उसे भी डस्ट किया है। मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके के ना टुकड़े टुकड़े थे, इससे भी बड़े बड़े टुकड़े थे नमक के। तो फिर मैंने इसे पूरा अच्छे तरीके से इसे पीसा है। यहाँ पे ये देखिए, इसे मैंने कर लिया। उसे करते वक्त मैं शूट नहीं कर पाई थी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। तो ये अभी आप देख सकते हैं। अभी क्या है ना कि व्रत का जितना भी सामान है सबको एक जगह करके रखना, सभी चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से सरिया करके रख लेना, और अपना ही काम में सुविधा होता है। देखिए, बातों ही बातों में धनिया भी भून गए हैं, इससे भी खुशबू आने लगी है। चलिए अब इन सबको पीसते हैं, आपको दिखाते हैं। और अब यहाँ पे कढ़ाई पे थोड़ी सी ये कश्मीरी वाली लाल मिर्च में रख रही हूँ, तो इसे भी तो कर लेंगे डस्ट। मैं घर में ही कर लेती हूँ इसे, चिली फ्लेक्स टाइप का इसे बना लेंगे, तो व्रत वाले चीज़ में देने में मुझे आसानी रहेगी। जिसमें ज़रूरत हो डालेंगे, नहीं ज़रूरत होगा तो नहीं देंगे।
तो चलिए अब यहाँ एक एक करके मसाला हम पीसते हैं, सारे चीज़ को पीस पीस के रेडी करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ ये जीरा पाउडर हो गया है, अब इसे रख देते हैं। देखिए मैंने ये एक टिफ़िन लिया है, टिफ़िन में मैं सारे मसाले को एक जगह इकट्ठे रख दूँगी। यहाँ जीरा पाउडर तो हो गया है, अब इसे मैंने रख दिया यहाँ पे। अब इसको ढक देंगे और अब हम चलेंगे धनिया पीसने के लिए। तो ये देखिए अब इसका भी हम पाउडर बना करके लाते हैं। तो देखिए धनिया भी पीस चुके हैं, अब इन्हें मैं रख दे रही हूँ। अब हम इसमें मिर्ची पाउडर बना लेते हैं। पहले अब मिर्ची को पीस लेते हैं और इस मिर्ची को ना बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, बस इसे एकदम खाली दरदरा करेंगे इसे। ये देखिए ये हमारा चिली फ्लेक्स भी बन करके तैयार हो गया है। तो अब ये सारे मसाले को ना मैं एक जगह करके रख दूंगी, तो ये दिक्कत नहीं होगा मुझे। देखिए यहाँ जीरा हो गया, ये धनिया हो गया और ये मिर्ची हो गया। तो और इसके बाद आगे हम आपको दिखा रहे हैं। इन मसालों की स्मेल ना उड़ जाए इसके लिए इसे हम पहले बंद करके रख देते हैं। और इन्हें हम अच्छे से रख देंगे जिधर जहाँ पे मेरा जूठा कूठा कुछ भी ना छुआ हो। जूठा से पूरा परहेज में रखना है क्योंकि ये व्रत वाला है खाना। और अब हम मिक्सी का दूसरा वाला जार ले लिए हैं क्योंकि उसमें झाल बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा तीखा हो गया था वो छोटा वाला जार में पीसने में। तो इसीलिए अब हम बड़ा वाला जार लिए हैं, इसमें पीसेंगे क्योंकि बहुत लोग झाल नहीं भी खाते हैं ना, तीखा नहीं पसंद पड़ता है, तो इसलिए अब हम इसमें पीसेंगे। तो एक एक चीज़ करके और पीस लेते हैं। आप ये मूंगफली के दाने मैंने पीस लिए हैं, बिल्कुल मुझे इसी तरह की चाहिए थी। तो देखिए अब इसे भी पीस लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसके बाद साबूदाना पीसते हैं। देखिए साबूदाना कितने खन खन हो गए हैं, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। बस इसी तरह का चाहिए तो ही इस साबूदाना का ना आटा बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए इसे अब चलिए अब इसको पीसते हैं। इसकी आवाज़ देख रहे हैं ना, आपको आवाज़ से ही समझ में आ रही होगी। ये देखिए इसी तरीके से आप इसे भूनिएगा, भून करके फिर इसका आटा पीसिएगा आप। देखिए काम करते करते मुझे कितना अंधेरा हो गया है। तो इस तरीके से देखिए इसका आटा मैंने पीस लिया है। तो साबूदाना को आप जब भी पीसिएगा ना तो इसे आप छलनी में छान जरूर लीजिएगा, नहीं तो क्योंकि इसका एक भी अगर दाना वाना थोड़ा थोड़ा रह जाता है ना तो फिर वो क्या होता है ना कि आप जब इसका आटा लगाते हैं पूरी के लिए या फिर डोसा के लिए अगर आप इसे घोलते हैं ना तो वो फिर दाना सब उसमें रह जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको छलनी में हमेशा छान लीजिएगा। और जो भी इसके दाने बच जाएँ उसे फेंकना नहीं है, आप उसको उसका बड़ा बनाने में या फिर उसका जब आप खिचड़ी बनाएंगे तो उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे बहुत कम यहाँ दाना दाना रह गया है, ये देखिए। तो इसको ना हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम रख देंगे और भी एक राउंड मुझे पीसना है, उससे भी निकालेंगे। तो इसको लेके अभी रख देंगे और जब इसका बड़ा बनाएंगे या खिचड़ी बनाएंगे ना तो उसमें इसको मिला देंगे। नहीं तो नेक्स्ट अभी जब पीसेंगे तो उसमें दे करके देख लेते हैं, जितना हो जाएगा हो जाएगा। तो आपकी कैसी चल रही है नवरात्रि की तैयारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको पहले से ही इस तरह की तैयारी करके रखना, ये हमारा आइडिया आपको अच्छा लगा या नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। तो देखिए आज फ़िलहाल मैंने इतना तैयारी कर लिया।